हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है परिवर्धन। ठीक है, तो परिवर्धन शब्द क्या है ये समझ लीजिए, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सभी ठीक है बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। तो इसका मतलब ये है, परिवर्तन मतलब ये होता है, जैसे आपने मिट्टी में क्या डाला, मिट्टी में डाला बीज। मान लीजिए बीज है, अब बीज क्या करता है, जब बीज में पानी मिलेगा, धूप मिलेगा, ठीक है, और जो खनिज पदार्थ होते हैं वे मिलेंगे, इसमें से निकलेगी जड़ और बनेगा ये पौधा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? जब ये पौधा बन जाएगा तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब है जन्म से लेकर कहाँ तक, मृत्यु तक जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी वर्ग होते हैं वो आपका परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो बीजांकुरण से एवं जरावस्था के बीच जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो आपका परिवर्तन कहलाता है। तो आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दिया है, इसका दिया ये स्ट्रक्चर दिया जो आपको बनाना है। एक पादप कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम, जहाँ पर लिखा है प्रक्रम, तो प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक होती है, शुरू से लेकर लास्ट तक, उसको बोलते हैं प्रक्रम। यानी कि जीवन की प्रक्रिया कैसी है, तो वो आपको समझना कैसी है। यहाँ पे किसका देखना, एक पादप कोशिका की आपको जीवन प्रक्रिया समझनी है। मान लीजिए ये कोशिका विभाजन है, जैसे मान लीजिए हमने आपको कई बार बताया है कि एक कोशिका क्या करती है, दो कोशिका बनाती है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाएंगी, तो एक कोशिका बनेगी आपकी विभज्योतक, दूसरी आपकी बनेगी प्लाज्मेटिक वृद्धि। तो जो विभज्योतक जो ऊतक होता है, ऊतक जो होता है, हमने आपको बताया पत्ती की जो सतह होती है ऊपर वाली, उसमें उसकी नोक पर विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, क्योंकि वो पौधे को खींचता ऊपर तक ले जाता है। इस प्रकार के पौधा जो होता है वो लंबा होता जाता है, उसमें क्या होता है, विभज्योतक पाया जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं प्लाज्मेटिक वृद्धि, पहले तो विभज्योतक होगा तभी तो वृद्धि होगी उसकी, तो प्लाज्मेटिक वृद्धि होगी उसकी, मतलब लंबाई बढ़ेगी उसकी। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं फिर क्या होगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो उससे बोले दीर्घीकरण। जब किसी चीज़ की जब लंबाई बढ़ती है या बढ़ जाती है उसको बोलते दीर्घीकरण बोलेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, इसका होगा विभेदन, तो एक शाखा से बहुत शाखाएं फूटेंगी, उसे बोलते डिफरेंशिएशन, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये आपका विभेदन कहलाएगा। जब विभेदन जब बड़ा होगा तो उसे क्या बोले, उसे बोले परिपक्वता, यानी कि जी मैच्योर हो जाएगा। जब मैच्योर हो जाएगा तो इस जब ये पक जाएगा, पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा, तो परिपक्व कोशिका, तो यहाँ पे जो कोशिका होगी वो मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। जब परिपक्व हो जाएगी उसके बाद इसका जो अंतिम समय होगा वो जरावस्था, यानी कि कोशिका यहाँ से लेकर के इन सभी स्टेप से गुजरने के बाद जब परिपक्व हो जाएगी तो जरावस्था बनाएगी। जरावस्था के बाद क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो सेल खत्म हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपका अगर हमने आपको कोशिका साइकिल पढ़ाई, ये हमारे साइकिल है, कोशिका साइकिल है, सेल साइकिल, यहाँ से सेल चलती है, मैंने आपको बताया, तो चलते 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 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, फिर दो सेल बनेंगी, फिर वो प्रक्रिया चलेगी। तो इसी प्रकार से जब कोशिका करेगी विभाजन, एक बनेगी विभज्योतक, प्लाज्मेटिक वृद्धि होगी, उसका विभेदन किया जाएगा या उसका दीर्घीकरण लंबाई होगी, फिर वो कैसे होगी, परिपक्व हो जाएगी, फिर कोशिका स्ट्रांग हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद बनेगा आपका जरावस्था, यानी कि उस सेल की मृत्यु हो जाएगी, फिर से विभाजन करेगी। इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। तो आपने समझ लिया ना कि पादप कोशिका का जो विकासात्मक प्रक्रम है वो इस प्रकार का है। आपको जो है टॉपिक नोट करना है, आप पूरा इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यह आगे क्लियर हो चुका होगा। जैसे आगे देख रहे हैं, पादप की कोशिका में होने वाले परिवर्तन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें ऊतक अंगों पर लागू होता है। जैसे ऊतक आपका ये है, इस पर लागू होता है, ये बढ़ेगा, आगे को बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, परिपक्व होगी, इस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। तो थैंक यू, इस प्रकार से आपने टॉपिक समझ लिया है। धन्यवाद।